हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दिल ही तो है ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सबरीना की मज़ीद मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं क्योंकि सरमद एक बार फिर से इसके पीछे पड़ चुका है। वो इसके बारे में सुनकर इसे फ़ोन करता है तो मोहित उठाता है। वो मोबाइल और मुझे छोड़कर जा चुकी है। इससे बात करनी है तो अपने मामू को फ़ोन कर लो। वो पहले ही बदगुमान था, सरमद की कॉल ने और भी ज़्यादा इसे गुस्सा दिला दिया। वो अब यही सोच रहा है कि सबरीना को तो आज़ादी मिल गई है, वो आराम से सरमद के साथ मुलाकातें कर सकती है। इधर सरमद की माँ पता नहीं क्यों सबरीना को इल्ज़ाम दे रही हैं कि तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। इसी गलती की सज़ा तो तुम आज तक झेल रही हो। हैरत की बात है ना, जब सबरीना की गलती ही कोई नहीं, सबने मिलकर इस पर इल्ज़ाम लगाया। सरबत ने शक की बुनियाद पर मंगनी तोड़ दी। मोहित से ज़बरदस्ती शादी का फैसला इसके बाप का था, तो फिर इसे किस बात का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। इधर मोहित इसकी याद में बौखलाया फिर रहा है। इसके माँ बाप इसकी हालत देखकर परेशान। इसके वालिद कहते हैं इस तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि कोई फ़ैसला कर लो, इस तरह इस मामले को हवा में मत लटकाओ। इधर अबीरा की पूरी कोशिश है कि वो मोहित को हमेशा के लिए सबरीना से बदगुमान करके हासिल कर ले। वो एक बार फिर से इसे अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाने की कोशिश करती है। सबरीना के खिलाफ जहर उगलती है, तुम इससे मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो ना करे वो मुझसे मोहब्बत, मेरी मोहब्बत काफ़ी है इसके लिए। मोहित भी चिल्लाता है। एक बार फिर से अबीरा को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन इस बार वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। पहले इसके इनकार पर इसने अपना बच्चा खोया और अब दूसरी बार इनकार पर वो खुद को इसके सामने कुर्बान करने की धमकी देती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठी लगती है ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो टूटी हुई बोतल पकड़े कलाई पर रखे मोहित को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इसके इस तरह तो मानेगा ना, लेकिन मोहित इस बार इसके ड्रामे में नहीं आता। बस कर दो अबीरा, ये पागलपन। लेकिन अबीरा तो वाकई पागल हो चुकी है, वह सच में ये सब कर जाती है। मोईद इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानजे की भी बस हो चुकी है। ऊपर से फुप्पो और सरमत आकर इससे हमदर्दियां कर रहे हैं। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है, बस बहुत हो गया मॉम, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। वो सबरीना को घसीटते हुए बाहर लाती है और धक्का देती है। ऐसे में सरमत इसे आकर थाम लेता है और वहीं खावर साहब भी अपनी बेटी पर हाथ उठाते हैं। शानजे, सरमत भी चिल्लाता है, तुम जैसी बदतमीज बदलिहाज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सरमत के मुंह से ये सब सुनकर शानजे तो जैसे स्टैचू बन जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि सरमत सबरीना की वजह से इस पर चिल्लाया। वो इस कदर हाइपर होकर घर छोड़ने की कोशिश करती है कि ना खावर साहब से संभलती है और ना ही कलसूम से। कलसूम अलग अपने शोहर से लड़ती हैं कि आज तक आपने शानजे पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की। हर किसी को सबरीना नजर आ रही है, इसकी तकलीफ नजर आ रही है, मेरी बेटी की अजियत, इसका दुख किसी को एहसास नहीं। सरमत किस तरह मेरी बेटी पर चिल्ला कर गया। गाड़ी में बैठा सरमत स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारता है। इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ये सब। इसका बस नहीं चल रहा कि सबरीना को अपने साथ ही अपने घर ले जाए। सबरीना भी अब ये सब होता देख अपने वालिद से कहती है, मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ, मेरी वजह से सब लोग मुश्किलात में आ गए हैं। खावर साहब अपनी बेटी की दिलजोई करते हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शानजे इस कदर बदतमीज़ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब कर सकती है। ये सब इसकी माँ की दी गई ढील है। इधर सबरीना को रोती हुई सबूही का फ़ोन आता है कि अबीरा ने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की है। पता नहीं, पहले तो वो बच गई थी, इस बार अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अपनी माँ के आंसू देखकर सबरीना भी डर जाती है कि शायद वाकई अबीरा आपी ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया और शायद अब वो हॉस्पिटल जाए तो इसे कोई खुशखबरी मिल सके कि सबकी जान इस अबीरा से छूट गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी ऐसा कुछ होने वाला है। अबीरा इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इतनी आसानी से अपनी जान दे दे। वो सिर्फ मोहित को ब्लैकमेल कर रही है, हल्का फुल्का कट लगा कर बेहोश हो गई होगी। वहीं सबरीना भी बेवकूफ़ी करती है, जानती है कि हॉस्पिटल में मोहित होंगे। वो सरमत के साथ हॉस्पिटल आ जाती है, ना कोई तुक बनती है। अगर जाना था अपने बाप के साथ हॉस्पिटल जाती, सरमत को क्यों बुलाया, इसके साथ क्यों आई। इन दोनों को एक साथ आते देख मोहित के चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितना दुखी हुआ है। समझ से बाहर है कि पहली गलतफहमियां क्लियर नहीं होती, मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं और मोहब्बत के दावेदार बनते हैं। मोहब्बत की पहली शर्त महबूब पर एतमाद है। पता नहीं कौन सी किस्म है मोहब्बत की जिसमें एतमाद एक रत्ती बराबर नहीं, लेकिन मोहब्बत के दावे इतने बड़े बड़े हैं।